सियालकोट में वाक़ फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर को तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में गुजरांवाला रोड पर यह फैक्ट्री है जो कि क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान बनाती है। इसके ये मैनेजर साहब थे जो कि श्रीलंकन शहरी थे और पिछले 8-9 साल से इसी फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर के ओहदे पर काम कर रहे थे। दोस्तों, आज कुछ यूँ हुआ कि एक कागज़ जो था, कोई स्टिकर था या कोई पोस्टर वगैरह था, उसे उठाकर उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा जा रहा है कि उस कागज़ के ऊपर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखा हुआ था। अच्छा, अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो उन्होंने ये जानबूझकर किया और या फिर उनसे गलती से हुआ, उन्हें पता नहीं था कि ये क्या नाम लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है तो ये कौन शख्सियतें हैं, मुसलमानों की सबसे अजीम हस्ती हैं ये, ठीक है। तो दोनों सूरतों में, यानी अगर उन्होंने जानबूझ के किया तो हजूम का काम ये था कि उस वक्त की तस्वीरें बना लेते, वीडियोज़ बना लेते और उस शख्स को पकड़ के पुलिस के हवाले करते, FIR कटवाते और अदालतों में फिर केस चलता, उसकी पैरवी करते। और दूसरी सूरत यह है कि उन्होंने ये गलती से हुआ। अगर गलती से हुआ है तो उन्हें बताया जा सकता था कि भाई ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों की सबसे अजीम हस्ती हैं, उनका इस साथ जो इस तरह का काम करना, उनके नाम की बेहुरमती करना या उनके शान में कुछ गुस्ताखाना कलिमात कहना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो बिल्कुल वो समझ जाते और ज़ाहिर पढ़ा लिखा बंदा था और मैनेजर था एक कंपनी का, तो वो समझ जाता बात को। और इसी चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि अगर उनसे कुछ इस तरह का हुआ है तो वो गलती से हुआ होगा। मगर जो मुश्तइल हुजूम था, उन्हें पकड़ के मारा और पकड़ के उनके ऑफिस से घसीटते हुए बाहर लेके गए और रोड तक ले आए और वहाँ पर उन्हें मार मार कर, पत्थर मार मार के उन्हें कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनकी लाश को भी आग लगा दी। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सज़ाएं देने की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की साजिश है। पाकिस्तान में जो ये तौहीन रिसालत का कानून है, इसके ख़िलाफ़ साजिश है। इसको ख़त्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, ये उस साजिश का एक हिस्सा है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की, FATF के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को नाकाम करने की साजिशें हैं और इसके हुकूमत को इन साजिशों को समझना होगा, इन साजिशियों को भी समझना होगा और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएं देनी होगी। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात, कुछ भी वाक़यात हों, जो लाकानूनियत के वाक़यात होते हैं और जो दूसरे भी वाक़यात हों, उनमें जो इंसाफ का अमल है, जो कानून का अमल दखल है, वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आता है। अभी पिछले दिनों एक थाने को जला दिया गया। अच्छा, इससे पहले एक साहिवाल में इस तरह का वाक़या हुआ था, पुलिस एहलकारों ने एक फैमिली को कत्ल कर दिया। वो इसी तरह लोग आज़ाद हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। तो दूसरा, यानी इस तरह के वाक़े इसी वजह से पेश आते हैं कि लोग देख रहे होते हैं कि इंसाफ तो होना नहीं है, हमसे किसने पूछना। इसी वजह से लोग इस कानून हाथ में लेते हैं। तो फौरी इंसाफ की ज़रूरत है, फौरी तौर पर लोगों को सजाएं देने की ज़रूरत है। कमीशन वगैरह बन जाएंगे और इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी और 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में जो है ना बात रफू चक्कर हो जाएगी। इस तरह नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार, बहुत से लोग हो गए जो मजीद रह गए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, मगर सजाएं फौरी होनी चाहिए। जब तक फौरी और सस्ता इंसाफ नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, तब तक लाकानूनियत परवान चढ़ती रहेगी। फौरी तौर पर इंसाफ करने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर लोगों को सजाएं देने की ज़रूरत है, तभी हम एक महज़ब कौम बन सकते हैं, लाकानूनियत ख़त्म हो सकती है और लोगों का कानून के ऊपर से उठता हुआ एतमाद बहाल हो जाएगा। तब जो है तो माशरे में अमन भी कायम होगा, इंसाफ भी कायम होगा और हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे।